सुप्रभात बच्चों, आज मैं 10वीं कक्षा से पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जो वो है कि संचय, यानी 10वीं कक्षा का पूरक पाठ्य पुस्तक मॉडर्न इंग्लिश में कहते हो। तो यह बुक है, तो इसका पहला पाठ है हरियर काका, जो आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ। हरियर काका के लेखक है मिथिलेश्वर, ठीक है ना। तो मिथिलेश्वर का जन्म 31 दिसंबर 1950 बिहार में। तो ये कुछ रचनाएं हैं बाबूजी, जूनिया, पीतस्थल और हरियर काका। तो मिथिलेश्वर के ज़्यादातर जो कहानियाँ हैं वो पूरे ग्रामीण इलाके से संबंधित कहानियाँ हैं, मतलब गाँव से संबंधित, गाँव का रहन सहन, गाँव का वातावरण, गाँव के लोगों के बारे में, उनका जीवन चरित्र, ऐसे बहुत कुछ और पूरा जो भी होता है कहानी, पूरा ग्रामीण गाँव से संबंधित होता है। तो आज जो हम लोग हरियर काका जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो भी ग्रामीण इलाके से संबंधित, मतलब गाँव से संबंधित कहानी है, ठीक है बच्चों। तो आप लोग सुनना चाहोगे, बहुत ही सुंदर है और ये पूरा गाँव का माहौल है। हरियर काका एक बहुत ही बुरा इंसान है और वो किसान है, तो उसकी कोई संतान नहीं है। तो हम लोग जैसे पाठ करते जाएंगे, मैं आपको इस कहानी के बारे में एक्सप्लेन करते जाऊँगी। देखिए बच्चों, हरियर काका मिथिलेश्वर के द्वारा, मिथिलेश्वर जो लेखक है वे हरियर काका के पड़ोसी थे, मतलब हरियर काका का घर था तो उनकी बाजू में ही ये रहा करते थे मिथिलेश्वर। तो मिथिलेश्वर हरियर काका का रोज कैसे, उनका दिन कैसे जाता है और वे क्या करते हैं, क्या क्या उनके घर परिवार के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं मिथिलेश्वर। तो उनके मुख्य के द्वारा की यह कहानी सुनाई गई है, जो मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, हरियर काका। बच्चों, ये कहानी सुनते समय आप अपना पाठ्य पुस्तक या अपने सामने ज़रूर रखिए, क्योंकि बहुत ही बड़ा है। आप लोग बहुत ही आसान सरल शब्दों में लिखा गया है, आसानी से समझोगे। तो आप लोग सामने रखिए टेक्स्ट बुक, और जैसे जैसे मैं पढ़ा के जाऊँगी आप उसे देखते हुए, समझते हुए, जहाँ भी हार्डवर्क लगे से अंडरलाइन करो और पेंसिल से लिखने की कोशिश जरूर करो, ठीक है बच्चों। तो चलिए मेरे साथ हरियर काका कहानी सुनेंगे। हरियर काका की यहाँ से मैं अभी अभी लौटा हूँ। कल भी उनके यहाँ गया था, लेकिन ना तो वह कल ही कुछ कह सके और ना आज ही। मतलब यहाँ मिथिलेश्वर कहते हैं कि हरियर काका, मतलब हरियर काका को वह चाचा, काका यानी क्या है, चाचा, चाचा कहकर बुलाते हैं। तो अभी अभी मैं लौटा हूँ, उनके घर गए थे मिथिलेश्वर, अभी वह घर, उनके घर से वह बाहर आ गए हैं। कल भी उनके यहाँ गया था, लेकिन ना तो वह कल भी कुछ कह सके और ना आज ही। 2 दिन लगातार मिथिलेश्वर के घर आना जाना हो गया, लेकिन हरियर काका उनसे कोई भी बात नहीं कर सके। क्यों, इसका कारण क्या है, दोनों दिन उनके पास में देर तक बैठा रहा, लेकिन उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। बहुत देर तक बैठ गया मिथिलेश्वर, लेखक जो है उनके घर में उनके सामने बैठा रहा, वो अंदर कुछ बात करता है, चाहता है उनसे कुछ बात करने वगैरह, ऐसे देखते हुए वह बैठा, लेकिन हरियर काका के मुख से कोई शब्द, कोई बातचीत वह सुन नहीं पाया। जब उनकी तबीयत के बारे में पूछा, तब उन्होंने सिर उठाकर एक बार मुझे देखा। तो उन्होंने मिथिलेश्वर ने हरियर काका से उनकी तबीयत के बारे में पूछा। बच्चों, हम लोग ज़्यादातर देखते हैं कोई गुमसुम बैठा है घर में, तो हम लोग क्या करते हैं, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी, कहते हैं। तो उसी तरह से मिथिलेश्वर ने भी हरियर काका से कहा कि आपकी तबीयत तो ठीक है ना। तो मिथिलेश्वर के इस प्रश्न का उत्तर हरियर काका से इशारों के द्वारा ही दिया है, ना ही उनके द्वारा, मतलब उनसे कुछ भी शब्द नहीं निकले, सिर्फ इशारे ऐसे ऐसे सिर हिलाते गए। उन्होंने सिर उठाकर एक बार मुझे देखा, फिर सिर झुकाया, तो दोबारा मेरी ओर नहीं देखा। इस तरह से उसके प्रश्न के उत्तर सिर्फ इशारों में ही दिए उन्होंने। हालांकि उनकी एक ही नज़र बहुत कुछ कह रही, और उनकी नज़र, किसकी नज़र, या हरियर काका की नज़र, उसके मुख को देखते ही मिथिलेश्वर पहचान गए कि कुछ हुआ है। हम लोग कुछ हमारे जो
रिश्तेदार होते हैं, घर के परिवार सदस्य होते हैं, तो रोज का एक मुख होता है, उनका चेहरा एक्सप्रेशंस कुछ अलग होते हैं, और कभी उदास होते हैं, निराश होते हैं, तब उनका जो चेहरा उदास दिखता है तो वह देख तभी हम लोग तुरंत ग्रहण कर लेते हैं। इसी तरह मिथिलेश्वर को, क्योंकि वो पड़ोसी है ना, इसलिए हरिहर काका का मुख किस तरह से रहता है वो अच्छी तरह से जानता है, इसीलिए उसके मन में लगा कि हरिहर काका के मन में कुछ चल रहा है, क्योंकि वो उदास है। क्यों उदास है यह जानने की इच्छा प्रकट करता है मिथिलेश्वर, लेकिन हरिहर काका सिर्फ मुंह के द्वारा ही वह इशारा करता है। हालांकि उनकी एक ही नजर बहुत कुछ कह गई। जिन यंत्रणाओं के बीच वह घिरे थे और जिन मनस्थिति में जी रहे थे, उनमें आंखों ही बहुत कुछ कहा देती है। जिस तरह से, जिस सिचुएशन, मतलब जिस कष्टों से, जिस यातनाओं से गुजर रहे हरिहर काका के मन में कुछ दुख है, जिसकी वजह से वो जूझ रहे होते उससे, वह किस तरह से बाहर निकालना वो जानते नहीं हैं, और उसमें घिरे हुए उस दुखों को, उस कष्टों को लेकर मन वह दुखी है। इसीलिए वो उसकी मन की स्थिति में किस तरह से जी रहे वो खुद जानते हैं। उसमें वो सभी स्पष्ट रूप से हरिहर काका की आंखें ही ये सब कुछ बता, उनकी मनस्थिति के बारे में उसकी आंखें ही बता रही थी। मुंह खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, हरिहर काका मुंह खोलकर बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसका मुंह देखिए, उसकी आंखों से ही सब कुछ पता चल रहा है कि हरिहर काका के मन में क्या चल रहा है। हरिहर काका की जिंदगी से मैं बहुत गहरे में जुड़ा हूँ। अपने गांव में जिन चंद लोगों को मैं सम्मान देता हूँ, उनमें हरिहर काका भी एक है। अब मिथिलेश्वर कहते हैं कि उनके गांव, उनकी जिंदगी के बारे में वह बोल रहे हैं कि हरिहर काका की जिंदगी से वे बहुत ही गहरे तरीके से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वे पड़ोसी हैं। तो पड़ोसी होने के नाते आना जाना, उनके सुख दुख में हर एक चीज़ों में, विषयों में वो जानकारी रखते हैं। और जो लेखक उन गाँव में जो जिन लोगों को सम्मान देता था, जिन लोगों के सम्मान देने लायक लोग हैं, उसमें हरिहर काका भी एक है। हरिहर काका के प्रति मेरे आसक्ति के कारण अनेक व्यावहारिक और वैचारिक कारण हैं। क्यों हरिहर काका को मैं सम्मान करता हूँ? क्योंकि उनके व्यवहारिक, मतलब क्या, बोलचाल, बोलने का ढंग है सभी बहुत ही सुंदर है, और आत्मीयता से अपने लोग किस तरह से व्यवहार करते हैं, उस तरह का व्यवहार हरिहर काका लेखक से करते थे। और वैचारिक कारण भी है, वैचारिक मतलब है विचारों का आदान प्रदान भी करते थे, जो भी मन में है वो तुरंत हरिहर काका मिथिलेश्वर को बोल देते हैं। इस तरह से वे सम्मान योग्य बन गए उनकी नज़र में, मिथिलेश्वर की दृष्टि से। उनमें प्रमुख कारण दो है, एक तो यह कि हरिहर काका मेरे पड़ोस में रहते हैं, और दूसरा कारण यह है कि मेरी माँ बताती है हरिहर काका बचपन में मुझे बहुत दुलार करते थे, अपने कंधे पर बिठाकर घुमाया करते थे। एक पिता अपने बच्चे को जितना प्यार करता है उससे कहीं ज़्यादा प्यार हरिहर काका मुझे करते थे। क्यों इतना पसंद रखते हैं हरिहर काका मिथिलेश्वर को? क्योंकि मिथिलेश्वर उनके पड़ोसी हैं, और क्या है, बचपन से ही मिथिलेश्वर को हरिहर काका अपने कंधों पर लेकर घुमाया है, खिलाया है, खेला है उनके साथ, इसलिए मिथिलेश्वर को हरिहर काका भी बहुत ही पसंद आते हैं। और जब मैं सयाना हुआ तब मेरी पहली दोस्ती हरिहर काका के साथ ही हुई। जब मिथिलेश्वर बड़े हो गए तब पहला दोस्त हरिहर काका ही बना उनके लिए। मिथिलेश्वर क्या पहला दोस्त कौन बना? हरिहर काका। हरिहर काका ने भी जैसे मुझसे दोस्ती के लिए ही कितनी उम्र तक प्रतीक्षा की थी। मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं इतना बड़ा होंगे, मतलब हरिहर काका प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब मिथिलेश्वर बड़े होंगे और मेरे मित्र बनेंगे। तो बड़े होने के बाद दोनों मित्र जैसे व्यवहार करने लगे। माँ बताती है कि मुझसे पहले गांव में किसी अन्य से उनकी इतनी गहरी दोस्ती नहीं हुई थी। माँ ने बताया मिथिलेश्वर को भी बहुत इन दोनों की दोस्ती बहुत ही अच्छी है। हरिहर काका तुमसे ही बहुत मित्रता रखते हैं, ना ही दूसरे गाँव वालों से। वह मुझसे कुछ भी नहीं छिपाते थे, खूब खुलकर बातें करते थे, लेकिन फिलहाल मुझसे भी
हरिहर काका मन की बातों को मिथिलेश्वर के सामने नहीं कह रहे हैं, चुप बैठे हुए हैं। उनकी इस स्थिति ने मुझे चिंतित कर दिया है, जैसे कोई नाव बीच मझधार में फंसी हो और उस पर सवार लोग चिल्ला कर भी अपनी रक्षा न कर सकते हो। और यह स्थिति देखकर मिथिलेश्वर बहुत चिंतित हो, क्यों ये बात नहीं कर रहे मुझसे। तो उसको भी एक प्रश्न सूचक बन गया है और वे ऐसा लगता है कि जो हरिहर काका बातें नहीं कर रहे, तो उसको ऐसा लग रहा है मिथिलेश्वर की जैसे मझधार में, मतलब कि चारों तरफ पानी समुद्र है और बीच में अपना नाव जो फंस गया है और उस पर सवार जो यात्री है वो चिल्ला कर अपनी रक्षा करने के लिए चिल्ला रहे हैं। चिल्ला कर भी अपनी रक्षा न कर सकते हैं, क्यों नहीं, वह चिल्ला रहे हैं, मतलब नाव में जो बैठे हैं लोग वह चिल्ला रहे हैं हमें बचाओ बचाओ कहकर, लेकिन इस तरफ जो लोग होते हैं उनको उनकी आवाज़ सुनाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि लहरों की वजह से, समुद्र में लहरें होते हैं ना, उनकी आवाज़ से उनका आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँचा रहा है, बस यात्री लोग चिल्लाते ही रहेंगे। ऐसी स्थिति हो गई है। मन की दशा हरिहर काका का बाहर नहीं निकल रहा है और मन में भी नहीं रह रहा है अपने, जिस तरह से नाव में यात्रियों की जो स्थिति है उस तरह से बनी हुई है हरिहर काका की स्थिति। मौन होकर जल समाधि लेने के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प ही नहीं, मौन रहना ही उनके लिए एक विकल्प मान है बस। लेकिन मन इसे मानने को कतई तैयार है, लेकिन मन उनका मान ही नहीं रहा है। क्यों नहीं बोल रहे, इसका कारण क्या है? यही मिथिलेश्वर को यह बहुत ही चिंतित करने वाला विषय बन गया है। जीने की लालसा की वजह से बेचैनी और छटपटाहट बढ़ गई है और जीवन जीने की लालसा और बेचैनी इस दोनों के बीच में छटपटा रहे हैं। कुछ ऐसी ही स्थिति के बीच हरिहर काका घिरे हुए हैं। कुछ ऐसी ही स्थिति बन गई कि हरिहर काका ना ही वह मन स्थिति के बारे में किसी को बता रहे हैं और ना ही मन में छुपा भी नहीं पा रहे हैं। वह छटपटा, जिस तरह बच्चे छटपटाते हैं बिना पानी के, उस तरह की उसकी स्थिति हो गई थी। इसकी माँ हरिहर काका के बारे में मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि वह यह समझ नहीं पा रहे हैं। हरिहर काका के बारे में सोच रहा है और मिथिलेश्वर लगता है कि हरिहर काका को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, कि कहे तो क्या कहे। अब कोई ऐसी बात नहीं जिसे कहकर वह हल्का हो सके, कोई ऐसी उक्ति नहीं जिसे कहकर वे मुक्ति पा सके। हरिहर काका की स्थिति में मैं भी होता तो निश्चय ही इस गूंगेपन का शिकार हो जाता। ऐसी स्थिति हो गई है कि हरिहर काका को वह कुछ बोल भी नहीं सकता और अंदर भी नहीं छुपा सकता। ऐसी स्थिति हो गई, बोलने से क्या है, हल्का हो जाएगा हमारे भी, वो भी काम वह उसे नहीं हो रहा है। यह स्थिति जो है हरिहर काका की, अगर हरिहर काका के स्थान पर अगर मिथिलेश्वर अगर होता तो ऐसे ही उसकी स्थिति हो जाती है या बन जाती है। हरिहर काका इस स्थिति में कैसे आप फंसे, यह कौन सी स्थिति है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है, यह सब बताने से पहले अपने गांव का और खासकर अपने गांव की ठाकुरबाड़ी का संक्षिप्त परिचय मैं आपको दे देना उचित समझता हूँ। तो हरिहर काका की स्थिति, ऐसी स्थिति होने का क्या कारण है, इस स्थिति में क्यों फंस गए, कैसे फंस गए, तो यह स्थिति कैसे आ गई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसके कारण इस तरह से छुट्टी साधे हैं हरिहर काका। तो इससे पहले आप लोगों को यहाँ गांव के बारे में जानना जरूरी है। गांव की और वो भी विशेषकर ठाकुरबाड़ी का संक्षिप्त परिचय मैं आपको दे देना उचित समझता हूँ, क्योंकि उसके बिना तो यह कहानी अधूरी रह जाएगी। यह कहानी अधूरी रह जाएगी किसके बिना, एक गाँव में ठाकुरबाड़ी का मतलब क्या है, एक बड़ा सा विशाल मंदिर, ठीक है। तो ठाकुरबाड़ी का मतलब क्या है, मंदिर के बारे में आप लोगों को जानना जरूरी है। मेरे गांव, अभी देखिए मिथिलेश्वर अपने गांव के बारे में बता रहे हैं। मेरा गांव कस्बाई शहर आरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। क्योंकि जो गांव है ना वो एक शहर से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। हसन बाजार बस स्टैंड के पास, बस स्टैंड के पास उनका छोटा सा गांव है। गांव की कुल आबादी 2,500 होगी, मतलब क्या है 12,000 या 2,500 के लोग
महत्वपूर्ण हैं। क्या क्या है देखिए, गांव के पश्चिम के किनारे की ओर, गांव के पश्चिम दिशा में एक बड़ा सा तालाब है। तालाब यानी कौन कहते हैं उसे? तो गांव के मध्य स्थित बरगद का पुराना वृक्ष, और गांव के मध्य में क्या है? बरगद का भी स्थित है, बड़ा सा पुराना है। और गांव के पूरब में ठाकुर जी का विशाल मंदिर है, और पूरब की दिशा में क्या है? ठाकुर का मतलब क्या है? भगवान का एक विशाल मंदिर है, जिसे गांव के लोग, सभी लोग क्या करते हैं? ठाकुर बाबा के नाम पर जाते हैं और ठाकुर बाबा कहते हैं। तो मतलब क्या है? ठाकुर बाबा का मतलब क्या है? एक विशाल मंदिर, ईश्वर भगवान का मंदिर को कहा जाता है। ठीक है, गाँव के 3 प्रमुख स्थान है, क्या है? तालाब और बरगद का वृक्ष, और तीसरा है ठाकुर। गांव में इस ठाकुरबाड़ी की स्थापना कब हुई, इसकी ठीक ठीक जानकारी किसी को नहीं। गांव में यह ठाकुरबाड़ी मतलब विशाल मंदिर की स्थापना कब हुई, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं। इस संबंध में गांव में जो कहानी प्रचलित है वह यह कि वर्षों पहले जब यह गांव पूरी तरह बसा भी नहीं था, इसके संबंध में कहानी प्रचलित है। कुछ पुराने लोग या बड़े लोग, बूढ़े लोग कहते हैं कि एक कहानी सुनाते हैं कि यह गांव पूरी तरह से बसा ही नहीं था। मतलब क्या है? गांव अभी बसा, लोगों के द्वारा बसा नहीं था, लोग बहुत ही कम थे। तो तब की बात है, कहीं से एक संत आकर इस स्थान पर झोपड़ी बना रहे थे। तो कहीं से कोई संत साधु पुरुष आए और वह इस स्थान पर, इस गांव में छोटा सा झोपड़ी बनाकर रहने लगे। वह सुबह शाम यहाँ ठाकुर जी की पूजा करते थे। वे जो साधु संत हैं उनका काम क्या है? सुबह शाम पूजा पाठ करना, कीर्तन करना, भजन करना, यही उनका काम है। वहाँ कहीं से दूर से साधु संत आ गए इस गाँव में और ईश्वर की पूजा करने लगे। लोगों से मांग कर खा लेते थे और पूजा पाठ की भावना जागरूक करते थे। साधु संत का मतलब है इनका कोई परिवार नहीं रहता, पति बच्चे, पत्नी बच्चे ऐसे नहीं रहते, वो अकेले रहते, संन्यास रहते, मतलब हर परिवार को त्याग देते हैं। ऐसे लोगों को साधु संत कहते हैं। तो साधु संत सुबह शाम भजन कीर्तन करते हैं और गाँव के लोगों से मांग कर खा लेते हैं, ऐसी उनकी दिनचर्या है। और पूजा पाठ की भावना जागरूक करते थे और सबके मन में पूजा पाठ करना, भगवान के प्रति श्रद्धा की भावना उत्पन्न करना, यही उनका काम था। बाद में लोगों ने चंदा करके यहाँ ठाकुर जी का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। तो बाद में क्या हुआ? जैसे दिन बीतते गए, साधु संतों ने क्या है? सबके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा को जागरूक किया और लोगों ने क्या किया? सभी के पास थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके वहाँ पर एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। फिर जैसे जैसे गांव बसता गया और आबादी बढ़ती गई, जैसे जैसे क्या है? गांव में लोग आते गए और बस्ती बनती गई, आबादी बढ़ती गई, मंदिर के कलेवर में भी विस्तार होता गया। कलेवर का मतलब क्या है? मंदिर की रूपरेखा में भी बदलाव होने लगा। लोग ठाकुर जी को मनोती मानते कि पुत्र हो, मुकदमे में विजय हो। मंदिर बन गया, मंदिर बनते ही लोगों का आना जाना भी हो गया और मंदिर में आते ही लोग मन्नत मानना शुरू कर दिए। मुझे पुत्र की जरूरत है, मुझे अगर पुत्र दे दो मुझे, ऐसी मन्नत मानने लगे। और क्या है? मुकदमे में कोर्ट कचहरी के जो मामले में जो केस हो उसमें मैं ही जीतूँ, लड़की की शादी अच्छे घर में तय हो। मेरी लड़की है, उसका जो शादी होना है वो अच्छे घर में तय हो जाए, लड़के को नौकरी मिल जाए। इस तरह से कई मन्नतें मानना शुरू कर दिए लोग। फिर इसमें जिनको सफलता मिलती वह खुशी में ठाकुर जी पर रुपये जेवर अनाज चढ़ाते गए। तो जिसकी मन्नत पूरी हो गई, जिसकी मनोकामना पूर्ण हो गई, वे लोग खुशी से क्या करने लगे? अपने हाथों के मतलब अपने हाथ में जितना हो सके उतनी खुशी से रुपये लुटाते गए, चढ़ाते गए। जेवर यानी सोना चांदी वगैरह चढ़ाते गए, अनाज चढ़ाते गए। मतलब किसानों के पास क्या रहता है? अनाज। तो अनाज को भी जिस तरह से उग जाता है तो वो अनाजों को भी ठाकुर जी के नाम पर, मंदिर के नाम पर चढ़ाया जाता था।
अधिक खुशी होती तो ठाकुर जी के नाम अपने खेत का एक छोटा सा टुकड़ा लिख देते। देखिए आधी खुशी हो गई, जो मन्नत मानते हैं पूरी हो गई समझो। वो इतना खुश हो जाते थे कि वह अपने अगर समझो उनके पास बहुत सारा जमीन है तो उसमें से एक टुकड़ा भाग मंदिर के नाम कर देते थे। यह परंपरा आज तक जारी है। ऐसी जो रीति रिवाज है अभी भी वह जारी है। अधिकांश लोगों को विश्वास है कि उन्हें अच्छी फसल होती है तो ठाकुर जी की कृपा से। तो अधिकांश मतलब ज़्यादातर लोगों के मन में विश्वास है कि हम लोगों के जो खेत इतने फल अनाज दे रहे हैं, इसका किसके लिए, कौन दे रहे हैं, ऐसे ये सभी पूरा भगवान की कृपा से ही हो रहा है। लेकर अभी भी बहुत सारे लोगों के मन में यह जगह कर दिया है और वे लोग जितना भी अनाज पैदा होता है उसमें से थोड़ा सा भगवान के नाम पर चढ़ा देते थे। लोगों के इस विश्वास का ही यह परिणाम है कि गांव की अन्य चीजों की तुलना में ठाकुरबाड़ी का विकास 1000 गुना अधिक हुआ है। इस तरह से करने से लोग क्या है, जो मन्नत मानते हैं तो उसको लोग क्या करते थे, मंदिर के नाम धन दौलत भी देते थे, जेवर रुपये और क्या है खेतों को भी नाम कर देते थे। इस तरह से क्या है, मंदिर का जो उनकी धन दौलत है, मंदिर के नाम जो धन दौलत दूसरों की दृष्टि से भी ज़्यादा ठाकुर जी के मंदिर का ही बहुत ही पैसे लेकर क्या धनवान बन गया मंदिर। अब तो यह गांव ठाकुरबाड़ी से ही पहचाना जाता है। अब तो ना कहीं भी देखो, बाजू की गाँव में सभी में प्रसिद्ध हो गया ठाकुरबाड़ी का मंदिर का नाम। कहाँ भी देखो उनका ही गुणगान होता गया। यह ठाकुरबाड़ी न सिर्फ मेरे गांव की एक बड़ी और विशाल ठाकुरबाड़ी है, बल्कि पूरे इलाके में इसकी जोड़ उसकी ठाकुरबाड़ी ही नहीं है। मतलब देखिए, जो मैंने अभी कहा है कि जो लेखक के गांव में जो ठाकुरबाड़ी है तो वह बहुत ही प्रसिद्ध हो गई है। गांव के आसपास के लोग भी, पूरे गांव जितने भी गांव हैं वो सभी के गांव से ज़्यादा ये बहुत ही प्रसिद्ध हो गया है। ठाकुरबाड़ी के नाम पर 20 बीघे खेत हैं। तो आप ये देखिए, ठाकुरबाड़ी यानी मंदिर के नाम पर अभी क्या है, 20 बीघा मतलब 20 एकड़ जमीन मंदिर के नाम पर है। धार्मिक लोगों की एक सीढ़ी है जो ठाकुरबाड़ी की देख रेख और संचालन के लिए प्रत्येक 3 साल पर एक महंत और एक पुजारी की नियुक्ति करती है। तो ठाकुरबाड़ी में क्या है, 20 बीघा जमीन है और धार्मिक लोगों की एक समिति है। धार्मिक लोग की एक समिति मतलब उनका एक संस्थान है जो ठाकुरबाड़ी की देख रेख करता है और ट्रस्ट कहते हैं, संस्था को ट्रस्ट कहते हैं। ट्रस्ट के लोग ठाकुरबाड़ी के लिए सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या कार्य करना है ये सभी देख रेख उनके निगरानी करते थे। संचालन मतलब क्या है, उनका चलने का ढंग किस तरह से चलाया जाता है ये सभी देखते थे। तो प्रत्येक 3 साल पर एक महंत और प्रत्येक 3 साल में एक महंत का मतलब क्या है, मंदिर को चलाने वाला बड़ा कहते हैं महंत। तो महंत और पुजारी की नियुक्ति, पुजारी यानी पूजा करने वाले पुजारी कहते हैं, उन दोनों की नियुक्ति हर 3 साल में करते हैं। ठाकुरबाड़ी का काम लोगों के अंदर ठाकुर जी के प्रति भक्ति भावना पैदा करना तथा धर्म से विमुख हो रहे लोगों को रास्ते पर लाना है। ठाकुरबाड़ी के जो काम क्या होता है, उनके अंदर जो काम करने वाले लोगों की क्या काम होती है, जो लोगों के प्रति भक्ति भावना जागरूक करना है और धर्म के विमुख धर्म को नहीं मानते हैं ऐसे लोगों के मन में भी धर्म के प्रति ज्ञान को उत्पन्न करना है और उनको मंदिर की तरफ उनको लेकर आना है। ऐसे ही उनका काम था। किसका, ठाकुरबाड़ी के लोगों का काम क्या था, जो धर्म के विमुख चल रहे हैं उनको भी सम्मुख लेकर आना है, मंदिर के सम्मुख लेकर आना है। ठाकुरबाड़ी में भजन कीर्तन की आवाज़ बराबर गूंजती रहती है। गांव जब भी बाढ़ या सूखे की चपेट में आता है, ठाकुरबाड़ी के अहाते में तंबू लग जाते हैं। देखिए, तो ठाकुरबाड़ी मंदिर में क्या रोज भजन कीर्तन होता था, मतलब हमेशा साउंड गूंजती रहती है, भजन कीर्तन की आवाज़ गूंजती रहती है। और जब भी गाँव के आसपास बाढ़ सूखा पड़ जाता है तब मंदिर के लोग क्या करते थे,
मंदिर के लोग क्या करते थे, सभी लोगों को इकट्ठा जमा करके साधु संत वे सभी हरि कीर्तन मतलब ईश्वर की भक्ति में उनके कीर्तन गाना शुरू कर देते थे। इसके अतिरिक्त गाँव में किसी भी पर्व त्योहार की शुरुआत ठाकुर बाड़ी से ही होती है। मतलब गाँव में जो भी त्योहार आता है तो पहले मंदिर से ही शुरू होती थी। होली में सबसे पहले गुलाल ठाकुर जी को ही चढ़ाया जाता था। गुलाल मतलब होली में रंगों का, होली यानी क्या है, रंगों का त्योहार है, तो पहला रंग भगवान को ही चढ़ाया जाता था। दिवाली का पहला दिन ठाकुर जी मतलब ठाकुर बाड़ी में ही जलाते थे। दीपावली का पहला जो दिन होता है तो वो पहले मंदिर में ही जलाया करते थे। जन्म, शादी और जनेऊ के अवसर पर अन्न वस्त्र की पहली भेंट ठाकुर जी के नाम ही की जाती है। ठाकुर बाड़ी के ब्राह्मण साधु व्रत कथाओं के दिन घर घर घूमकर कथा वाचन करते थे। ठाकुर बाड़ी के जो ब्राह्मण लोग होते हैं, पुजारी लोग होते हैं, और घर घर जाकर भक्ति भावना की भावना जागृत करते थे, पूजा पाठ करवाते थे, कथा वाचन मतलब भगवान की कथाओं को सुनाते थे। लोगों के खलिहान में जब फसल की दवनी होकर अनाज की ढेरी तैयार हो जाती है, जब मतलब किसानों के खेतों में क्या है, खलिहान क्या फसल हो जाती है, अच्छे से फसल हो जाती है, और धान निकालने से पहले दवनी का मतलब क्या है, धान निकालने की प्रक्रिया को दवनी कहते हैं। तो दवनी करने के बाद जो अनाज का ढेर निकलता है, उस अनाज के ढेर में क्या है, तब थोड़ा बहुत वह निकाल उसे थोड़ा भगवान के नाम पर चढ़ाया जाता था। पहला भोग जो है वह ठाकुर जी के नाम पर ही चढ़ाया जाता है। बच्चों ये फिलहाल तो यहाँ तक मैं समाप्त कर रही हूँ। ये तो इस जो मैंने जितना भी पढ़ाया है उसके मुख्य उद्देश्य है कि ग्रामीण पारिवारिक जीवन तथा धर्मस्थलों के प्रति आस्था उजागर किया है, मतलब ग्रामीण लोगों के बारे में, गाँव के बारे में, और वहाँ पर क्या है, धर्मस्थलों जो मंदिर है ऐसे क्षेत्रों के स्थलों के बारे में भी जानकारी मिली है, जितना मैंने आज पढ़ाया है। और दूसरा है ठाकुर बाड़ी के बारे में, मतलब भव्य जो मंदिर है वो कैसा है, उसके बारे में आप लोगों ने जानकारी हासिल की होगी। और काका के प्रति प्रेम जो पूरा जो है हरियर काका, तो उससे किस तरह से लेखक लगाव रखे थे, अपने आप को लगाव किया हुआ था, तो इसके बारे में आप लोगों को जानकारी मिली है। और अगले हफ्ते में दूसरा और कंटिन्यूस में दूसरा अनुच्छेद